So in our last class, we had studied about classification of alcohols. Class alcohols का definition देखा, what is alcohols देखा, classification of alcohols in detail देखा. उसमें classification based on number of OH groups, monohydric alcohol, dihydric alcohol, trihydric alcohol and polyhydric alcohol. So that was based on number of OH groups. Then हम लोग ने देखा classification based on the nature of carbon, यानी कि प्राइमरी कार्बन को OH अटैच रहे तो वो प्राइमरी अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी कार्बन को OH अटैच रहे तो वो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, टर्शियरी कार्बन को OH अटैच रहे तो टर्शियरी अल्कोहल हो गया, क्वाटरनरी अल्कोहल डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी देखा, अगर क्वाटरनरी जैसा स्ट्रक्चर बनाने को भी जाते हो तो नियो अल्कोहल बनता है. सो उसके बाद में वी हैव सीन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन में वी हैव सीन व्हाट इज अलाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल, अराइल अल्कोहल, अलीसाइक्लिक अल्कोहल एंड वी हैव आल्सो सीन व्हाट इज बेंजाइल अल्कोहल. तो बेंजाइल अल्कोहल का हम लोग ने मतलब फर्दर टाइप्स ऑफ बेंजाइल अल्कोहल नहीं देखे, तो अभी फटाफट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बेंजाइल अल्कोहल. ओके, टाइप्स ऑफ बेंजाइल अल्कोहल. तो टाइप्स ऑफ बेंजाइल अल्कोहल जैसे कि हम लोग ने ये देखा था ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, बस वैसा ही है टाइप्स ऑफ बेंजाइल अल्कोहल भी. तो सबसे पहले बेंजाइल क्या है, बेंजाइल किसको कहते हैं, फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बताया लेकिन फिर भी और एक बार बता देता हूँ. तो ये है टोलुइन. तो टोलुइन में से जैसे ही हम लोग ने, टोलुइन को हम लोग मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, टोलुइन में से जैसे ही हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो स्ट्रक्चर बचता है दैट इज नथिंग बट बेंजाइल. ठीक है, इसको बेंजाइल कहते हैं. CH3 का CH2 हो गया ना, तो अब क्या बन गया ये बेंजाइल. अगर इधर OH अटैच कर देंगे तो इट विल बिकम बेंजाइल अल्कोहल. तो ये जो बेंजाइल अल्कोहल बना है, it is the first type, that is the primary benzyl alcohol. Why is it called as primary benzyl alcohol? Primary because OH is attached to that carbon which is in turn attached to one other carbon. Hence it is called as a primary benzyl alcohol. तो फिर secondary benzyl alcohol कैसा होगा? Needless to say that in your secondary benzyl alcohol, ठीक है, आपका थोड़ा और एक डिफरेंस ये भी देख लेना कि बेंजाइल अल्कोहल इज नॉट अराइल अल्कोहल, क्योंकि बेंजाइल अल्कोहल एरोमेटिक रिंग को डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. जब एरोमेटिक रिंग को OH डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तब हम लोग उसको अराइल अल्कोहल कहेंगे. इन दिस केस द नेम इज फिनॉल एंड द कैटेगरी इज अराइल अल्कोहल. ओके, तो अब सेकेंडरी बेंजाइल अल्कोहल यहां पर हमको देखना है. सेकेंडरी बेंजाइल अल्कोहल जब सेकेंडरी कब होगा, जब आपका OH is attached to a carbon which is in turn attached to two other carbons, right, which is in turn attached to two other carbons. देख रहे हो आप कि OH is attached to a carbon which is in turn attached to two other carbons, hence it is called as a secondary benzyl alcohol. क्या है ये? secondary benzyl alcohol. और सर अगर टर्शियरी बनाना होगा तो ऑल दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, कि आपका जो OH है, बेंजाइल वाला जो OH है, उसको आप ऐसे कार्बन को अटैच करो विच इज इन टर्न अटैच टू 3 अदर कार्बन्स. सो यू कैन सी ओवर हियर OH इज अटैच टू अ कार्बन विच इज इन टर्न अटैच टू 1, 2 and 3 other carbons. Therefore this is a tertiary carbon and this is a tertiary benzyl alcohol. क्या है ये? टर्शियरी बेंजाइल अल्कोहल. तो इसके साथ में हमारा क्लासिफिकेशन जो मतलब पहले ही खत्म हो गया था, ये जस्ट एक माइनर एडिशन मैंने किया है क्लासिफिकेशन में. तो क्लासिफिकेशन यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो गया है. अब क्लासिफिकेशन खत्म करने के बाद में नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ अल्कोहल्स, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. सो हाउ डू वी प्रिपेयर अल्कोहल्स? लेट्स सी कि हम लोग अल्कोहल्स को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं. तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हम लोग LHS में लेंगे, राइट. अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हम लोग LHS पे लेंगे और उसमें कुछ चीजें ऐड करके, सुटेबल चीजें ऐड करके वी विल कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, इनटू अल्कोहल. ओके, क्योंकि हमारा टाइटल क्या है अभी, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. सो RHS पे यानी कि प्रोडक्ट साइड पे हमेशा हमको अल्कोहल ही मिलना चाहिए. ऑल रिएक्शंस व्हिच आर कमिंग अंडर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. तो अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं. हम लोग ने हैलो अल्केन्स में देखा था कि एक रिएक्शन था कैसा, जैसे कि हैलो अल्केन ले लिया CH3CH2Br. तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको हम लोग लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स बाय यूजिंग RX. RX यानी कौन है? RX मतलब हैलो अल्केन. सो वी आर यूजिंग हैलो अल्केन. ओके, सो हैलो अल्केन यूज करके हम लोग को क्या कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है उसको?
अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पर आपको KOH आप ऐड कर सकते हो, KOH की जगह पे NaOH ऐड करोगे तो भी चलेगा, बोथ आर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, राइट। लेकिन KOH को डिसॉल्व किस में करना है, क्योंकि सोल्यूशन ऐड करना है KOH का, तो KOH को डिसॉल्व किस में करोगे, तो KOH को वाटर में डिसॉल्व करोगे, वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इसको हम लोग एक्वियस कहेंगे। देखना मैं इसके ऊपर स्ट्रेस इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि KOH को अगर आप अल्कोहल में डिसॉल्व कर देते हो, अगर अल्कोहलिक KOH यूज करते हो, तो हालांकि रिएक्टेंट सेम है लेकिन प्रोडक्ट पूरी तरह से बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप एक्वियस KOH लेते हो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में K and Br combined form KBr, okay, K and Br combined form KBr and OH will get attached in place of KBr, यानी कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन यानी कि रिप्लेसमेंट। ठीक है, क्रिकेट में भी सुनते हो ना आप सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, विराट कोहली सब्स्टिट्यूटेड बाय रोहित शर्मा, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पे Br इज रिप्लेस्ड बाय OH, Br इज सब्स्टिट्यूटेड बाय OH, तो नेगेटिव Br ग्रुप था, नेगेटिव Br ग्रुप की जगह पे नेगेटिव OH आ गया, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। कौन सा सब्स्टिट्यूशन है ये, क्योंकि नेगेटिव रिप्लेस बाय नेगेटिव है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। N फॉर न्यूक्लियोफाइल, N फॉर नेगेटिव, N फॉर न्यूक्लियोफाइल, N फॉर नेगेटिव, और सब्स्टिट्यूशन यानी कि रिप्लेसमेंट। देखना आपके स्कूल में अगर ज्योग्राफी के टीचर छोड़ के चले जाता है तो मैथ्स के टीचर ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू कर देंगे क्या, बिल्कुल नहीं, राइट। सो मैथ्स पढ़ाना, ज्योग्राफी पढ़ाना काम ज्योग्राफी टीचर का ही है, ज्योग्राफी टीचर विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर ज्योग्राफी टीचर। वैसे ही नेगेटिव Br इज रिप्लेस्ड बाय अनदर नेगेटिव OH which is called as negative replaced by negative. In other words, it is nucleophilic substitution, negative replaced by negative. Okay, so यहाँ पर by using RX haloalkane यूज करके हम लोग ने अल्कोहल प्रिपेयर कर लिया है। कौन सा अल्कोहल प्रिपेयर किया है, इथेनॉल प्रिपेयर कर लिया है। Okay, we have prepared what, ethanol. This is your ethanol. ओके, इथेनॉल, IUPAC नेम इज इथेनॉल। अल्केन में से ई निकाल के ऑल लगा देंगे, राइट। कोई भी अल्केन ले लो, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, राइट। सो उसमें से ई निकालना है, ई निकाल के ऑल लगा देना है, तो जैसे ही ऑल लगा देते हैं अल्कोहल बन जाता है। और इथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल विल बी द common name for this structure. Okay, ethyl alcohol will be the common name for this structure, that is preparation of alcohol using what, हेलो अल्केन। हाँ, तो अब मैं बात कर रहा था कि KOH एक्वियस की जगह पे अल्कोहलिक अगर यूज करते हो तो पूरा रिएक्शन, पूरे प्रोडक्ट्स ही हमारे चेंज हो जाते हैं। तो यहां पर ध्यान देना, मैं सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करता हूं, सेम रिएक्टेंट्स ले लेता हूं, अगर रिएक्टेंट सेम है तो भी। अच्छा, इस ऐसे रिएक्टेंट्स को CH3CH2Br को क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा, बताना मेरे को। ये Br इधर लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें से जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन को इस तरीके से लिखता हूं, CH3 को इस तरीके से लिखता हूं, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। ओके, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा लिख रहा हूं। एंड KOH को अब की बार एक्वियस में, पानी में डिसॉल्व करने की जगह पे अल्कोहल में डिसॉल्व कर रहे हैं, सो इट्स एन अल्कोहलिक KOH। देखना रिएक्टेंट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, CH3CH2Br यानी कि ब्रोमोइथेन, ठीक है, यहां पे ब्रोमोइथेन प्लस एक्वियस KOH लिया था, और यहां पे भी ब्रोमोइथेन प्लस अल्कोहलिक KOH, KOH तो वही का वही, राइट, लेकिन ब्रोमोइथेन विथ KOH, यहां पर भी ब्रोमोइथेन विद KOH, यहां पर वो KOH वाटर में डिसॉल्व किया एक्वियस है, यहां पर वो KOH अल्कोहल में डिसॉल्व किया है, अल्कोहलिक है। सो यहां पर भी K and Br कंबाइंड फॉर्म KBr, ऊपर वाले केस में, एक्वियस के केस में सब्स्टिट्यूशन हुआ था, बट यहां पर एलिमिनेशन होने वाला है। एलिमिनेशन यानी कि K and Br कंबाइंड फॉर्म KBr and then H and OH will be combining to form H2O. H and OH will combine to form H2O. And what are you left with? You're left with CH2 and CH2. In order to satisfy the valency, CH2 and CH2 will form a double bond, so that valencies of both the carbon is satisfied, and we get an alkene, we get an ethene. So this is an eliminated product, मतलब elimination करने के बाद में ये product मिला है। अच्छा, elimination के वैसे तो बहुत सारे types है, dehydration है, dehalogenation है, dehydrohalogenation है, deamination है, decarboxylation है, अलग अलग elimination के types है। उन सब में से ये कौन सा type है, this is dehydrohalogenation। D मतलब removal, okay, D मतलब कोलावरी D नहीं, D मतलब removal, removal of what, dehydrohalogenation, यानी कि हाइड्रोजन और हैलोजन को हम लोग ने निकाला, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। आप देख रहे हो यहां पर एक हाइड्रोजन और हैलोजन को हम लोग ने एलिमिनेट किया है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किया है। ये करने के बाद में जो प्रोडक्ट मिला है दैट इज एन अल्कीन। सर ये तो अल्कोहल नहीं है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल नहीं, मैं जानता हूं ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में तो नहीं आना चाहिए, बट
एक छोटा सा चेंज कर दिया, रिएक्टेंट का सॉल्वेंट सिर्फ चेंज कर दिया, एक्वियस का अल्कोहलिक कर दिया, तो देखो क्या प्रोडक्ट में चेंज होता है। ये कंपैरिजन दिखाने के लिए मैंने आपको ये रिएक्शन यहां पर दिखाया। वैसे तो ये रिएक्शन अल्कोहल्स में नहीं आता, बट अदरवाइज यू शुड रिमेंबर कि अल्कोहलिक, अगर आपको अल्कोहल ऑब्टेन करना है तो KOH अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए। अल्कोहल अगर ऑब्टेन करना है तो KOH शुड बी एक्वियस। Okay, I hope you're getting that. Come on, let's start with the next method of preparation of alcohol, the B part, by using ethers ले सकते हैं हम लोग, by using ethers. तो ether is also basically a derivative of alcohol only. ठीक है, अल्कोहल का ही डेरिवेटिव होता है। ईथर का फॉर्मूला क्या है? ईथर इज ROR dash. Simplest ether which I can take is CH3OCH3. This will be called as methoxymethane. क्या नाम है इसका? methoxymethane. ठीक है, मिथॉक्सीमीथेन प्लस यहां पर हम लोग क्या ऐड करेंगे? HI विच इज कोल्ड एंड डाइल्यूट। ठीक है, कोल्ड एंड डाइल्यूट HI। ओके, कोल्ड एंड डाइल्यूट HI ऐड करेंगे। कोल्ड मतलब क्या? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, राइट, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट HI हम लोग ऐड करेंगे टू प्रिपेयर व्हाट? अल्कोहल। ठीक है, क्या प्रिपेयर करने के लिए? अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज व्हाट? ईथर। ठीक है, और ईथर के साथ में कोल्ड एंड डाइल्यूट HI। तो एक बुक है मर्क इंडेक्स, तो मर्क इंडेक्स में सारे स्टैंडर्ड्स बताए हैं। तो कोल्ड मतलब 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, कूल मतलब 8 to 15 डिग्री सेल्सियस, हॉट मतलब अबव 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वार्म मतलब 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पर मतलब मैकडोनल्ड के ऊपर एक बार केस हुआ था कि उन्होंने मेंशन नहीं किया था कि कॉफी इज हॉट। ठीक है, ऑब्वियसली भी कॉफी हॉट ही होती है, तो वो किसी के ऊपर गिर गई थी, तो उसने केस किया था कि तुमने लिखा क्यों नहीं इसके ऊपर कि ये कॉफी इज हॉट, एंड हॉट मीनिंग इट इज अबव 60 डिग्री सेल्सियस। तो आप कभी समझो रेस्टोरेंट में जाते हो, सूप ऑर्डर करते हो, तो सूप का आइडियली सूप का टेम्परेचर शुड बी अबव 60, क्योंकि सूप शुड बी हॉट, सूप शुड बी सर्व्ड हॉट। बेन मेरी में रखते हैं उसको अबव 60। खैर, यहाँ पे रिएक्शन पे आ जाता है। नाउ H प्लस एंड I माइनस, कोल्ड एंड डाइल्यूट HI हम लोग यूज कर रहे हैं, तो H प्लस और I माइनस में क्विकली स्प्लिट हो जाएगा। HI इज डिसोसिएटिंग विद द ग्रेटेस्ट ईज। ठीक है, ईज ऑफ डिसोसिएशन अगर हैलोजेंस का देखते हैं तो ग्रुप 17 हैलोजेंस जो है, फीमेल्स कैरी बैग्स इन ATM, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। तो इनके अगर हालाइड्स फॉर्म करते हैं, इसको एस्टाटिन को छोड़ दो क्योंकि एस्टाटिन क्या है? रेडियो एक्टिव है। तो HF, HCl, HBr और HI, तो इन सब में से एज यू मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो HF सबसे डिफिकल्टी के साथ में डिसोसिएट होता है। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन को छोड़ेगा नहीं, राइट। देन HF सबसे ज्यादा डिफिकल्टी से डिसोसिएट होगा, फिर HCl, फिर HBr एंड फाइनली HI। HI में आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसके लिए आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा। एंड H प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन पे अटैच हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, एंड आयोडीन यहाँ पे CH3 पे अटैच हो जाएगा। सो वी विल बी गेटिंग CH3OH plus CH3I. So you get a mixture of haloalkane and alcohol. तो हमको क्या चाहिए था? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो हम लोग ने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल किया, मीथेनॉल, और साथ में हेलोअल्केन फ्री में मिला है, दैट इज आयोडोमीथेन। Okay, so by using ether we have prepared an alcohol, which alcohol? In this case we have prepared methanol. ओके, अब हम लोग करते हैं बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो साइंटिस्ट ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज इसके लिए मिला था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उनका नाम ही दे दिया इस रिएजेंट को, जो कि जैसे ग्रिग्नार्ड बोलता हो तो आपको याद आना चाहिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे मेटल्स इन्होंने यहाँ पे यूज किए, और फाइनली जो मैग्नीशियम सूट हुआ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एक्सप्लोसिव, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉम्ब्स। ठीक है, वो बॉम्ब्स उन्होंने इसके लिए एक दूसरे को मारने के लिए नहीं, बट टनल्स वगैरह बनाने के लिए उन्होंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ बॉम्ब यूज किया था। मतलब वाटर के जैसे ही कॉन्टैक्ट में आता है वो एक्सप्लोड होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहां पर भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई भी रिएक्शन में यूज कर रहे हो, तो एरो पे ड्राई ईथर मत लिखना भूलना। ओके, क्योंकि एरो पे अगर आप ड्राई ईथर नहीं लिखते हो तो वो आपके टेस्ट ट्यूब में जैसे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालोगे, हाथ में दिवाली होगी आपके, क्योंकि इफ द मोमेंट इट कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में कभी मॉइस्चर होता है, एयर में मॉइस्चर होता है, इट विल कम इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर एंड इट विल एक्सप्लोड।
सो ड्राई ईथर, अगर ड्राई ईथर का एनवायरनमेंट रखेंगे तो इट विल कीप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अवे फ्रॉम मॉइस्चर। ओके, सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना कैसे? सिंपल रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, आर एक्स प्लस एम जी गिव्स आर एम जी एक्स। आर और एक्स के बीच में, हैलो अल्केन के बीच में एम जी आ गया, ठीक है, क्या बन गया? आर एम जी एक्स, एज सिंपल इज दैट। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे सी एच थ्री बी आर प्लस एम जी ले लेता हूं, और हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो दैट इज नथिंग बट सी एच थ्री एम जी बी आर। ओके, सी एच थ्री एम जी बी आर, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट हम लोग ने अल्कोहल प्रिपेयर किया क्या अभी? ग्रिग्नार्ड रीजेंट यूज करके नहीं, पहले ग्रिग्नार्ड रीजेंट प्रिपेयर किया है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहां से आया वो बताया। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट यूज करके अभी हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे और टर्शियरी अल्कोहल बनाएंगे। ओके, तो अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, ठीक है, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपको प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो, अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो एक कंपलसरी रिएक्टेंट आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी फॉर्मल्डिहाइड। आपको मैंने बोला था फॉर्म इन केमिस्ट्री मीनिंग वन कार्बन, यू कैन सी दैट देयर इज वन कार्बन इन फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्म मतलब एक कार्बन, ओके, और आप देख रहे हो कि एक ही कार्बन है फॉर्मल्डिहाइड में। करना क्या है, ये फॉर्मल्डिहाइड यूज करके हमको, मतलब फॉर्मल्डिहाइड ही अलाउड है यूज करने के लिए अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो। आप दूसरा कोई भी अल्डिहाइड यहां पर यूज नहीं करोगे, अगर करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल नहीं मिलेगा। अगर कंडीशन समझ में आ गया ना, प्राइमरी अल्कोहल आपको चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से चाहिए, तो भाई फॉर्मल्डिहाइड के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है, एक ही रिएक्टेंट है आपका, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। हाँ, ये आर की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, इधर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल ले सकते हो, बट ये फॉर्मल्डिहाइड को आप चेंज नहीं कर सकते अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो। एक फिक्स्ड रूल है, फॉर प्राइमरी अल्कोहल यू रिक्वायर फॉर्मल्डिहाइड। सो quickly if I want to prepare say for example a primary alcohol ethanol मेरे को प्रिपेयर करना है, तो मैंने अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड की जगह पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया, उसके साथ में ऑब्वियसली फॉर्मल्डिहाइड ले लूंगा, क्योंकि अभी तो बताया ना प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल बनाना है। तो ये रिएक्शन का निमोनिक, निमोनिक क्या है? एक मूवी का नाम है, कौन सी मूवी? ओ माई गॉड, राइट, ओ माई गॉड, ये आपको याद रखना है इस रिएक्शन के लिए। ओके, सो दैट इज द निमोनिक। तो आपको क्या करना है कि ये बॉन्ड जो है ये CH3 और Mg में से ही ब्रेक होगा हमेशा, द बॉन्ड विल ब्रेक बिटवीन CH3 एंड Mg। ओके, सो Mg विल गेट अटैच्ड टू ऑक्सीजन, Mg विल गेट अटैच्ड टू ऑक्सीजन। ओके, और Mg विल गेट अटैच्ड टू ऑक्सीजन, तो क्या मिलेगा? OMG मिलेगा, HC, डबल बॉन्ड O की जगह पे सिंगल बॉन्ड OMgBr। यहाँ पे एरो पे मैंने आपको बोला था कि डोंट फॉरगेट टू राइट ड्राई ईथर, जहां पर भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हो वहां पर, ठीक है। तो H कॉपी पेस्ट करो यार, और कुछ नहीं, नकल करने में अकल चाहिए, नहीं तो शक्ल बिगड़ जाती। देखना, HC डबल बॉन्ड H की जगह पे HC सिंगल बॉन्ड O, Mg इसके ऊपर अटैच हो गया, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बन गया, Mg की फैमिली Br भी यहाँ पे अटैच हो गई है, और HCH तो आगे H लिख दूंगा, और ये जो CH3 यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया है वो यहां पर अटैच हो जाएगा, राइट, एंड वील गेट CH3 अटैच्ड ओवर हियर। तो ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। अब ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं? वाटर ऐड करने वाले हैं। यहां तक वाटर ऐड मत करना, यहां पे वाटर ऐड करोगे भाई एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। यहां पे वाटर ऐड करो, यहां पर अभी ग्रिग्नार्ड रीजन नहीं है, ग्रिग्नार्ड रीजन कन्वर्ट हो गया इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में। तो अब H प्लस और OH माइनस है, तो H प्लस कहां पर जाएगा? ऑक्सीजन के पास जाएगा। Mg कहां पर आएगा? OH के पास आएगा। देखो जरा हो क्या रहा है, कॉपी पेस्ट करो, HCH, ओके, HCH, यहां पे कौन आएगा? CH3, और यहां पे क्या आ जाएगा? OH, और यहां पे क्या आएगा? MgOH Br। Mg आ गया था OH के पास, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, एक तो Br के लिए अटैच्ड है और एक OH के लिए अटैच्ड है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, और ये CH3 CH2OH, दैट इज नथिंग बट इथेनॉल। सो हमको इथेनॉल प्रिपेयर करना था, प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर करना था, वो हम लोग ने प्रिपेयर कर लिया। Okay, so after preparing primary alcohol using Grignard reagent, now we are going to prepare the secondary alcohol using Grignard reagent. Come on, let's see how to prepare secondary alcohol using Grignard reagent. तो Grignard reagent से अगर आपको secondary alcohol prepare करना है तो आप कोई भी aldehyde use कर सकते हो,
राइट लेकिन वो अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड यूज करोगे तो ऑब्वियसली प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। तो एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के आप कोई भी अल्डिहाइड यूज कर लो, तो जो आपको अल्कोहल मिलेगा दिस गोना बी सेकेंडरी अल्कोहल, राइट, दिस गोना बी सेकेंडरी अल्कोहल। ओके सो चलो करते हैं रिएक्शन। नाउ आर एम जी एक्स यानी कि मैं ले लेता हूँ सी एच थ्री एम जी बी आर यहाँ पे, और अल्डिहाइड कोई भी अल्डिहाइड दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो कोई भी अल्डिहाइड लेना अलाउड है एक्सेप्ट फॉर फॉर्मल्डिहाइड। ओके सो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं। एसिटल्डिहाइड का दूसरा नाम मतलब आईयूपीएसी नेम इथेनॉल है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में ग्रीनार्ड रिएजेंट में अल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है एसिटल्डिहाइड इथेनॉल, बॉन्ड तो यहाँ यही से ब्रेक होने वाला है जैसे मैंने आपको बोला था। OMG इस रिएक्शन का निमोनिक है, ये भी कहा था। देन Mg विल गेट अटैच टू ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्योंकि ग्रीनार्ड रिएजेंट है तो ड्राई ईथर लगेगा ही। एंड आप इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करो तो आपको मिलेगा CH3C सिंगल बॉन्ड OH, राइट। तो सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा क्योंकि Mg यहाँ पर अटैच हो रहा है, राइट, MgBr। और ये जो CH3 है जैसे प्रीवियस रिएक्शन में हुआ था वैसे ही इस कार्बन पे ये अटैच हो जाएगा CH3, और जब ये CH3 अटैच हो जाएगा तो व्हाट आर वी गोना गेट, दिस इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसमें वाटर ऐड करो आप, वाटर इज नथिंग बट H प्लस OH माइनस। यहाँ तक तो वाटर को कॉन्टैक्ट में मत आने दो नहीं तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। एंड H प्लस OH माइनस करने के बाद में वाटर ऐड करने के बाद में H प्लस विल गेट अटैच टू ऑक्सीजन, OMG बन गया, ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और Mg यहाँ पर आ जाएगा OH के साथ में। तो Mg की वैलेंसी 2 होने की वजह से MgOH बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, और H प्लस यहाँ पे अटैच हो गया तो कॉपी पेस्ट करो अच्छे से, CH3 और यहाँ पे क्या आ गया OH। सो दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऐसा है। और 3 कार्बन को हम लोग प्रोपेन कहते हैं। प्रोपेन के सेकंड कार्बन पे OH, इसके लिए प्रोपैन 2 ऑल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, प्रोपैन 2 ऑल इज द नेम ऑफ दिस compound. So we have prepared a secondary alcohol. You can see that OH is attached to that carbon, which is in turn attached to 2 other carbons. So here we have prepared a secondary alcohol. Okay, now it's time to prepare a tertiary alcohol using Grignard reagent. तो आप जब भी Grignard reagent से tertiary alcohol prepare करना चाहते हो तो आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कीटोन ही यूज करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गेट अ टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, आप जानते हो कीटोन का स्ट्रक्चर कैसा है, जनरल फॉर्मूला कैसा है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। तो कीटोन ही यूज करना पड़ेगा अगर आपको टर्शियरी अल्कोहल चाहिए। आप यहाँ पे अगर फॉर्मल्डिहाइड और अल्डिहाइड यूज करते हो तो आपको टर्शियरी अल्कोहल नहीं मिलने वाला है। अगर आपको टर्शियरी अल्कोहल चाहिए तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नीड टू यूज अ कीटोन। लेट्स सी द एग्जांपल क्विकली, CH3MgBr. Okay, the same Grignard reagent I'm taking the simplest ketone that's possible, that is acetone, CH3C double bond to CH3। acetone का दूसरा नाम propan-2-one। okay, that's the IUPAC name of acetone। अब same thing is going to happen, right? ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, OMG बनना है तो MG यहाँ पे चला जाएगा। अब इसको आप कॉपी पेस्ट करो, रिएक्शन को इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करो इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सप्लोजन। सो कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम हियर, CH3C सिंगल बॉन्ड O CH3। सिंगल बॉन्ड क्यों हो गया, क्योंकि MG यहाँ पर अटैच होने वाला है। MG के साथ में कौन अटैच है, MG की फैमिली BRB अटैच हो जाएगा, और ये CH3 जो है ये नीचे आ जाएगा। तो वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब इंटरमीडिएट से हमको क्या प्रिपेयर करना है, इंटरमीडिएट से हमको अल्कोहल प्रिपेयर करना है, दैट्स व्हाई वी विल ऐड वाटर ओवर हियर, राइट। सो H प्लस पिछले रिएक्शन के जैसे ही यहाँ पर चला जाएगा, Mg यहाँ पर आ जाएगा OH की तरफ। तो आई राइट फर्स्ट ऑफ ऑल Mg का क्या हो रहा है, Mg की वैलेंसी 2 है, एक MgOH-Br जो पिछले 2 रिएक्शंस में हुआ है वही बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। प्लस यहाँ पर आप देखोगे कि कॉपी पेस्ट कर रहे हैं CH3C CH3, राइट, CH3C CH3 और ये CH3 इधर, यहाँ पर OH आ गया तो ये टर्शियरी अल्कोहल बन गया, क्योंकि OH is attached to that carbon which is in turn attached to 3 other carbons and it is a tertiary alcohol। क्या बन गया ये, टर्शियरी अल्कोहल। अच्छा, इसका IUPAC नेम क्या है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कुछ इस तरीके से, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, सेकंड कार्बन पे OH है, सेकंड कार्बन पे मिथाइल भी है, तो 2 मिथाइल प्रोपैन
2-ol. That will be the IUPAC name of this compound, 2-methyl propan 2-ol. Okay, so this is preparation of primary, secondary and tertiary alcohols using Grignard's reagent. Primary, secondary and tertiary alcohols using Grignard's reagent. ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद में देयर आर और भी कुछ मेथड्स है जिससे हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं. एक तो हम लोग ने अभी देखो कौन सा देखा, हैलोल्केन से अल्कोहल कन्वर्ट किया है, देन ईथर से अल्कोहल को ईथर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया है, एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू टेक एन एस्टर और एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, एस्टर से अल्कोहल को ऑब्टेन करेंगे. सो वी विल राइट फ्रॉम एस्टर. एस्टर का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज RC डबल बॉन्ड O OR डैश. दिस इज एन एस्टर. तो इस एस्टर में आपको क्या करना है, एस्टर्स आर प्रोन टू हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस काफी आसानी से हो जाता है एस्टर में. एस्टर जो है, एस्टर का एस्टर लिंकेज कौन सा है, ये जो बॉन्ड है दैट इज द एस्टर लिंकेज. इस बॉन्ड को एस्टर लिंकेज कहते हैं. दिस एस्टर लिंकेज इज प्रोन टू हाइड्रोलिसिस. वाटर के साथ में वाटर फियरिंग है, हाइड्रोफोबिक है, राइट. तो ये बॉन्ड सबसे पहले टूट जाता है द मोमेंट इट सीज वाटर, राइट, वाटर की वजह से. सो सी हाइड्रोलिसिस क्या है ना, हाइड्रोलिसिस इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड यूजिंग वाटर. अमोनोलिसिस इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ केमिकल बॉन्ड यूजिंग अमोनिया. Ozonolysis is ozonolysis is breaking of a chemical bond using ozone. Photolysis is breaking down of a chemical bond using light. And ozonolysis, photolysis, ammonolysis is breaking down of a chemical bond using ammonia. Okay, so these are the different lysis. Here we are doing hydrolysis, breaking down of a chemical bond, the ester linkage using what? Water. So that's why it's hydrolysis. तो क्या होगा, ये H प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन पे अटैच हो जाएगा, ये OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा. तो what are we going to get? We are going to get RC डबल बॉन्ड OH प्लस ROH, अल्कोहल प्लस एसिड. तो अल्कोहल यहाँ पर मिलने वाला है, बट इट्स अ मिक्सचर विच वी आर गेटिंग, दैट इज मिक्सचर ऑफ एसिड एंड अल्कोहल. ओके, इट इज अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड अल्कोहल. ऑलराइट, सो यहाँ पे अभी एस्टर के, अभी इसका एक एग्जाम्पल ले लेते. CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें आप वाटर ऐड कर दो तो कौन सा अल्कोहल मिलेगा? H plus will get attached over here, OH will get attached over here, so we will get CH3C डबल बॉन्ड OH यहाँ पर आ जाएगा. बॉन्ड तो यहाँ से ब्रेक हो रहा है, राइट. OH यहाँ पर अटैच हो रहा है, तो एसिड मिल गया. कौन सा एसिड मिल गया? इथेनॉइक एसिड. अच्छा, आप ये कर रहे हो, हाइड्रेशन कर रहे हो. हाइड्रेशन करने के लिए यू हैव टू यूज डाइल्यूट H2SO4 ऑन द एरो. यहाँ पर भी मैं लिखना भूल गया, डाइल्यूट H2SO4 शुड बी यूज्ड ऑन द एरो. और CH3O और यहाँ पे H अटैच हो गया है, तो CH3OH ऐसा भी लिख सकता हूँ. ठीक है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, इसके लिए ऐसा भी लिखता हूँ, राइट. दो बोथ आर राइट. CH3OH दैट्स नथिंग बट मीथनॉल, राइट. तो हमको अल्कोहल प्रिपेयर करना था और वो हम लोग ने कर लिया यूजिंग मीथनॉल. अच्छा चलो, और एक मेथड क्या भी एस्टर के साथ में हो गया, एंड एस्टर के बाद में वील राइट फ्रॉम अमाइंस. तो एस्टर के बाद में वी हैव टू कन्वर्ट एन अमाइन इनटू एन अल्कोहल. तो कैसे करेंगे अमाइन टू अल्कोहल? RNH2 प्लस क्या यूज करेंगे? HNO2 नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड का छोटा भाई. नाइट्रिक एसिड HNO3 है, नाइट्रस एसिड HNO2 है. तो नाइट्रस एसिड और अमाइन, अल्केन अमाइन में ऐड करने के बाद में वी गेट ROH प्लस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड. सो इसमें से भी हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, और अभी जो मेथड्स है दैट इज बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. क्या कर सकते हैं? बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स किसको कहते हैं? तो कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं हम लोग वो कंपाउंड्स को जिनमें C डबल बॉन्ड O है, राइट. वो कंपाउंड्स को जिसमें C डबल बॉन्ड O है. ओके, से फॉर एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड. तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो यूज द सुपर रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. CH3CH2OH रिडक्शन है, रिडक्शन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन. ये मैंने डायरेक्टली कर दिया, आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में रिडक्शन करो, नेसेंट हाइड्रोजन से ऐड करो, राइट. नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड करोगे? इन द प्रेजेंस ऑफ रैने निकल विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. दिस इज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो एक हाइड्रोजन, एक काम करो, आराम से करो, ठीक है. एक हाइड्रोजन कहाँ पे आप अटैच करोगे?
सी डबल बॉन्ड ओ एच एच, हाँ अटैच नहीं करोगे, ये ऑक्सीजन निकालोगे, बिकॉज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो एच एच और वो निकाल दिया हम लोग ने, वाटर निकाल दिया, अब मतलब ऑक्सीजन यहाँ से निकाल दिया, एंड ये क्या बन गया, दिस गॉट कन्वर्टेड इनटू, ये विदाउट ऑक्सीजन क्या बनता है, CH3, कॉपी पेस्ट करो, नकल करने में अकल, राइट, सी डबल बॉन्ड हो, आगे ओ लिखूंगा तो गधा कहलाऊंगा, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट ओ नहीं एच लिखना पड़ेगा, मतलब अल्डिहाइड बन गया। सो carboxylic acid, that is ethanoic acid, got converted into an अल्डिहाइड, दैट इज इथेनॉल और एसिटल्डिहाइड। इसको आप फर्दर रिड्यूस करो, फर्दर आप रैनेनिकल ऐड करो, ओके, रैनेनिकल ऐड करके नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करो, ठीक है, और नेसेंट हाइड्रोजन आपकी बार क्या होंगे, ये नेसेंट हाइड्रोजन्स, एक नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा, एक नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, CH3C सिंगल बॉन्ड OH, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एंड वी गेट व्हाट, इथेनॉल। व्हाट हैव वी गॉट, CH3CH2OH, दिस इज नथिंग बट CH3CH2OH, इथेनॉल। सो इथेनॉइक एसिड टू इथेनॉल टू इथेनॉल। तो अल्कोहल को प्रिपेयर करने का ये भी एक तरीका है कि हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस करें। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स को लिया मैंने, रिड्यूस किया, डायरेक्टली भी करके दिखाया, कार्बोक्सिलिक एसिड टू इथेनॉल बाय यूजिंग ए सुपर रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और स्टेप बाय स्टेप भी आपको करके दिखा दिया, एसिड टू अल्डिहाइड टू अल्कोहल। और एक कीटोन से भी करते, क्योंकि कीटोन भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है, एस्टर भी था, एस्टर का तो पहले ही कर दिया हम लोग ने, अब कीटोन में से करके दिखाता हूं फटाफट, राइट। रैनेनिकल यूज करेंगे, रैनेनिकल के साथ में नेसेंट हाइड्रोजन यूज करेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन 2 ले लेंगे, और ये एक नेसेंट हाइड्रोजन आप यहां पर अटैच करोगे तो दूसरा नेसेंट हाइड्रोजन आप यहां पर अटैच कर दोगे, और जब आप ऐसा करते हो तो क्या मिलेगा आपको, CH3C सिंगल बॉन्ड OH, और एक H यहाँ पर और CH3 यहाँ पर, यू कैन सी दैट यू आर गेटिंग अ सेकेंडरी अल्कोहल। नेम ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल इज, बोलो, नेम ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल इज प्रोपैन टू ऑल, राइट, प्रोपैन टू ऑल, ओके। सो प्रोपैन टू ऑल हमको मिल गया है बाय रिडक्शन ऑफ कीटोन। तो आप कीटोन को रिड्यूस करते हो, ये बात जरा रूल याद कर लेना, नोट कर लेना इसको, कि whenever ketone is reduced you're bound to get a secondary alcohol unless and until you are doing that magnesium वाला जो रिएक्शन है विथ मैग्नीशियम, मैं आपको बाद में दिखाने वाला हूँ, वो विथ मैग्नीशियम अगर हम लोग करते हैं तो फिर हमको कीटोन में से टर्शियरी अल्कोहल मिलता है, अदरवाइज ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है, वो मैग्नीशियम वाला अगर आप छोड़ दो, ठीक है, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं जहां पर कीटोन को टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाए, कीटोन हमेशा हमेशा और हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल में ही कन्वर्ट किया जाता है, okay, except for that exception is the reaction with magnesium, reduction with magnesium, उसको अगर आप छोड़ देते हो तो, okay, and कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड हमेशा हमेशा और हमेशा प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस होते हैं, दे आर रिड्यूस्ड, एसिड एंड अल्डिहाइड्स एंड एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल्स, कीटोन इज रिड्यूस्ड टू सेकेंडरी अल्कोहल, ओके। सो यहां पर हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स खत्म हो जाता है। एक आधा रिएक्शन कोई आपके बुक में अगर होगा, एक्स्ट्रा होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके लिए वो रिएक्शन एक छोटा सा एक शॉर्ट्स बना के आपको सेंड कर देता हूं, ओके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टार्टिंग।